गाइस आज का जो टॉपिक है वो मच डिबेटेड टॉपिक है। ये ना केवल जो दिल्ली का लैंडस्केप है या फिर जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है दिल्ली में उसको प्रभावित कर रहा है, बल्कि इससे जुड़े कई ऐसे सवाल भी हैं जो कि उठ रहे हैं। अब ये जो मामला है वो दिल्ली सरकार की लिकर पॉलिसी स्कैम को लेकर है, जिसमें जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं और सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली की सरकार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है और कई ऐसे सवाल भी खड़े किए हैं जिनका जवाब आना अभी भी बाकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में आम आदमी पार्टी यानी कि आप गवर्नमेंट को फटकार लगाई है, खासकर इस बात को लेकर कि वे CAG यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स की जो रिपोर्ट है उसको असेंबली स्पीकर के सामने टाइम पर क्यों नहीं रख रहे थे। कोर्ट ने ये भी कहा कि आप जिस तरीके से इस मामले को लटकाए हुए हैं वो अनफॉर्चुनेट है। आपको ये जो रिपोर्ट है वो स्पीकर के पास भेजने में और असेंबली में यानी कि विधानसभा में जो भी चर्चा है उसको कराने में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब कोर्ट ने ये भी कह दिया कि इस देरी की वजह से दिल्ली सरकार की जो नीयत है, दिल्ली सरकार के जो भी इरादे हैं उस पर डाउट्स खड़े हो जाते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल एंड दिल्ली की सरकार के बीच में घूम रही है वो सस्पिशियस है, यानी कि वो डाउट से भरी हुई है। तो ये सीधे सीधे ये सवाल उठाता है कि क्या इस मुद्दे के ऊपर सरकार की नीयत सही थी या फिर नहीं। न्यायमूर्ति सचिन दत्तन ने इस टिप्पणी को देते हुए ये कहा कि आपकी जो भी स्किल है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि चुनाव पास आ रहे हैं और इस टाइम पर किसी भी स्पेशल सेशन की संभावना बहुत ज्यादा कम है। CAG की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की जो लिकर पॉलिसी है उसने राज्य के खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो पॉलिसी है इसके उद्देश्य में बदलाव किए गए हैं। जो भी प्राइसेस हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी में कमी रही है और जो भी लाइसेंस हैं उनको जारी करने में कई नियमों का उल्लंघन भी किया है, जिसकी वजह से राज्य को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। अब रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो 890 करोड़ रुपए का हुआ है। ये सरकार की जो भी लास्ट मोमेंट में लाइसेंस को फिर से टेंडर करने में सरकार के इसने फेलियर को दिखाया। इसके अलावा जो स्पेशल रीजनल लाइसेंस दिए गए थे उनसे 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। CAG रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसने कई ऐसी जरूरी जांच थी उनको किए बिना लाइसेंस को जारी किया है, जैसे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी जांच करते हैं, या फिर दूसरे राज्यों में जो होलसेल प्राइसिंग एंड सेल्स की चेकिंग होती है उनकी जानकारी भी चेक नहीं की गई, और यहाँ तक कि जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसका जो भी बैकग्राउंड है वो तक चेक नहीं किया गया। अब ये सारी चीजें मिलाकर एक क्लियर इमेज निकल कर आती है जहाँ पर सरकार की जो भी अप्रोच है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लिकर पॉलिसी में जो भी घोटाले हैं उनके आरोपों के साथ साथ ये जो मामला है वो और भी ज्यादा सीरियस होता हुआ चला जा रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या दिल्ली की सरकार इन आरोपों का जवाब देती है, और इसके ऊपर संसद में कई सवाल भी उठाए जा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर संसद के अंदर कई ऐसे कदम भी हैं जिनको उठाया जा सकता है। अब दिल्ली सरकार का जो भी इसको लेकर डिफेंस है उसके बारे में अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने इन आरोपों के ऊपर अपनी सफाई दी है। आम आदमी पार्टी के जो MP हैं संजय सिंह, उन्होंने इस रिपोर्ट की जो भी क्रेडिबिलिटी है या फिर जो भी वैधता है उसके ऊपर सवाल उठाया है। उनका ये कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की वजह से बीजेपी झूठे आरोप या फिर झूठे खबरें फैला रही है। सिंह का ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार ने इन सारे आरोपों का पहले से ही जवाब दे दिया है और इस तरीके से जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको केवल राजनीतिक लाभ के लिए उछाला जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली असेंबली सेक्रेटरीट ने कोर्ट को ये सूचित किया है कि CAG रिपोर्ट को विधानसभा में प्रेजेंट करना कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो फरवरी में खत्म हो रहा है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को ये भी बताया कि सारी के सारी रिपोर्ट्स को स्पीकर के पास भेज दिया गया है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन जो है वो अब करीब आ रहे हैं और इन घोटालों के जो भी राजनीतिक प्रभाव हैं वो साफ साफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने आम जनता पार्टी पर कई हमले किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके जो शीश महल है इस पर भी आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी ने ये भी दावा किया है कि जो चीफ मिनिस्टर का घर है
उसके रेनोवेशन की जो भी खर्च है वो बढ़कर 8 करोड़ रुपए से 32 करोड़ रुपए हो गया था, जो कि करप्शन का एक बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है। इसके अलावा पिछले साल दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना नदी की सफाई का जो प्रोजेक्ट था उसमें एलिज्ड 8,500 करोड़ रुपए का पर्दाफाश करने के लिए यमुना नदी में डुबकी लगाई थी, लेकिन वो खुद स्किन एलर्जीज का शिकार हो गए थे और ये जो घटना है वो मीडिया में भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। अब ये जो मामला है वो प्रशासनिक और कानूनी विवाद नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की जो राजनीति है उसको भी प्रभावित कर रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो भी चुनावी जंग है उसका एक और मोर्चा खुल चुका है। दोनों जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं और अपने अपने पक्ष को सही ठहराने के लिए या फिर जो भी उनके उद्देश्य हैं उनको सही ठहराने के लिए इन मुद्दों को यूज कर रही है। बीजेपी जो है वो इस मामले को दिल्ली सरकार की नीयत पर सवाल उठाने के तौर पर पेश कर रही है, जबकि जो आम आदमी पार्टी है इसे बीजेपी के द्वारा पॉलिटिकल गेन लेने के लिए या फिर जो भी चुनाव में लाभ लेने के लिए कोशिशें की जाती हैं वो मान रही है। अब ऐसे में ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि दिल्ली के जो लोग हैं वो इस कंट्रोवर्सी को किस तरीके से समझते हैं और वे किसे अपनी राय में सही मानते हैं। इस लिकर पॉलिसी स्कैम से जुड़ी हुई सबसे बड़ी चिंता ये है कि आखिरकार दिल्ली के लोगों को इसका नुकसान क्यों हुआ। अगर जो भी गवर्नमेंट नेग्लिजेंस है या फिर सरकारी पॉलिसी में भ्रष्टाचार और लापरवाही है तो इसका सीधा असर आम नागरिकों के ऊपर पड़ता है। अब जो लिकर पॉलिसी से जुड़ी हुई नेग्लिजेंस है और जो करप्शन है उसकी वजह से दिल्ली सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं इसका असर पूरे राज्य के डेवलपमेंट पर पड़ सकता है और उसके वेलफेयर पर या फिर उसके कल्याण के ऊपर पड़ सकता है। तो अब इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको क्या लगता है दिल्ली की जो सरकार है वो इस घोटाले की पूरी जिम्मेदारी लेगी या फिर ये एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम्स का हिस्सा बन जाएगा। दिल्ली के जो भी चुनावी माहौल बना हुआ है उसके चलते क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो भी मुद्दे चल रहे हैं ये जो घोटाले हैं इनके ऊपर किसी नतीजे के ऊपर पहुंच पाएगी दिल्ली या फिर नहीं। आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।